साथ पवित्र शास्त्र से मनन करने के लिए प्रभु ने एक और मौका हमें दिया है। हम वचन को साथ में मनन कर रहे हैं, तो आपके भी पूरा मन इस मनन में हो, अध्ययन में हो, ताकि जो बातें हम सीख रहे हैं अपने दिलों की गहराई में लिखे जाए। हम लोग रोमियों के पत्र के 3 अध्याय के कुछ कवर किए हैं। हम आखिरी के कुछ पदों को पढ़ेंगे। रोम चैप्टर 3। हम कहाँ तक पहुंचे, किसको याद है? किसी को याद नहीं है? 23, 24, 25 वगैरह याद होंगे, राइट? जी हम अंकल जी। हाँ, हम तो पढ़ेंगे 21 से ही पढ़ेंगे। 21 से। हाँ, 21 से। परंतु परमेश्वर का मुक्ति विधान, ये तो बाइबल सोसाइटी के कॉमन लैंग्वेज ट्रांसलेशन है, मैं उससे नहीं पढ़ूंगा, दूसरा ट्रांसलेशन हमारे अनुवाद से पढ़ेंगे। किंतु अब स्थिति ये है कि व्यवस्था के बिना ही परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हो गई है, जिसका वर्णन पवित्र शास्त्र तथा भविष्यवक्ता करते रहे थे। 22 अर्थात मसीह यीशु में विश्वास द्वारा उपलब्ध परमेश्वर की धार्मिकता, जो उन सब के लिए है जो मसीह यीशु में विश्वास करते हैं, क्योंकि कोई भेद नहीं, पाप सभी ने किया है और सभी परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए हैं। आगे, किंतु परमेश्वर के अनुग्रह से पाप के छुटकारे द्वारा प्रत्येक उस सेंतमेंत छुटकारे में धर्मी घोषित किया जाता है जो मसीह यीशु में है। मसीह यीशु, जिन्हें परमेश्वर ने उनके लहू में विश्वास द्वारा प्रायश्चित बलि के रूप में सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया। इसमें उनका लक्ष्य था कि अपनी ही धार्मिकता का सबूत मिले, क्योंकि परमेश्वर अपनी सहनशीलता के कारण पूर्व युगों में किए गए पाप दंड को इसलिए टालते रहे कि परमेश्वर इस वर्तमान युग में अपनी धार्मिकता प्रकट करें, कि वो स्वयं को तथा उसे धर्मी घोषित करे जिसका विश्वास मसीह यीशु में है। तब हमारे घमंड का क्या हुआ? उसका बहिष्कार कर दिया गया है कि सिद्धांत के द्वारा, कामों के सिद्धांत के द्वारा नहीं, ये हुआ है विश्वास की व्यवस्था द्वारा। 28 हमारी मान्यता ये है, मनुष्य व्यवस्था का सिर्फ पालन करने के द्वारा नहीं, परंतु अपने विश्वास द्वारा धर्मी घोषित किया जाता है। क्या परमेश्वर सिर्फ यहूदियों ही के परमेश्वर है? क्या वह गैर यहूदियों के परमेश्वर नहीं? निस्संदेह वह उनके भी परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर एक है। वही खतना किए हुओं तथा खतना रहित दोनों को उनके विश्वास के द्वारा धर्मी घोषित करेंगे। तो क्या हमारा विश्वास व्यवस्था को व्यर्थ ठहराता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके विपरीत अपने विश्वास के द्वारा हम
व्यवस्था को स्थिर करते हैं। प्रभु इन वचनों के ऊपर अपने आशीष उंडेल दें। हम इस धार्मिकता जस्टिफिकेशन का कुछ गुण के ऊपर मनन कर रहे थे। नंबर 1, जस्टिफिकेशन इज अपार्ट फ्रॉम द लॉ, वर्स 21 में परमेश्वर धार्मिक हमें ठहराते हैं, न्यायी ठहराते हैं, या दूसरे साधारण शब्दों में पवित्र ठहराते हैं नियम के बिना ही। हम जो नियम के अनुसार, हाँ ठीक है 10 आज्ञा मैंने पालन किया, या दूसरे भी शब्द के दिन का पालन मैंने किया, खाने पीने की व्यवस्था मैंने पालन किया, इसलिए परमेश्वर आप मुझे धर्मी ठहराना चाहिए। नहीं, नहीं, क्योंकि धर्म नियम के द्वारा दो चीजें होती है। नियम के द्वारा नंबर 1, इट शोज अस हाउ लॉफ्टी ए गॉड इज आवर्स। अपना परमेश्वर कितना ऊंचा है, उसकी पवित्रता, उसकी धार्मिकता हम कभी स्वयं के प्रयत्न से, स्वयं के साहस से पहुंच नहीं पाएगा। इतना ऊंचा है परमेश्वर का नापदंड, ये बताती हैं नियम शास्त्र। नंबर 2, नियम शास्त्र हमें बताता है कि हम कितना पापी है, हम कितना पापी है। सो जस्टिफिकेशन इज नॉट बाय कीपिंग द लॉ। नंबर 2, जस्टिफिकेशन इज बाय फेथ इन द लॉर्ड। हमारे जस्टिफिकेशन, हमको नीतिमान ठहराना, वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से हैं, और कोई माध्यम से नहीं। सभी बोलेंगे, ये मैं दोहरा रहा हूं, पिछले हफ्ता जो बोला है उसको संक्षेप में दोहरा रहा हूं। सभी बोलेंगे हम भी विश्वासी हैं, कैथोलिक भी बोलते हैं हम विश्वासी हैं, ऑर्थोडॉक्स भी बोलेंगे, एंग्लिकन भी बोलेंगे, सभी बोलेंगे हम विश्वासी हैं। पर किस में विश्वास करना है? हम अभी नागपुर कलीसिया में अध्ययन कर रहे हैं प्रेरित 16वां अध्याय। प्रेरित 16वां अध्याय में हमें मालूम है फिलिपियन जेलर पौलुस और सीलास को जेल में डाल दिया। रात को पौलुस और सीलास ने परमेश्वर की आराधना की, परमेश्वर की स्तुति गान गाए, प्रार्थना की, तो अचानक भूकंप हुआ, तो जेल के फाटक खुल गए। जेल के अधिकारी अपने आप को मार डालने के प्रयास किया, तब पौलुस ने कहा, आप अपने आप को कोई दोष न करना, हम सभी यहाँ हैं। फिर पौलुस और सीलास के सामने घुटने टेककर फिलिपियन जेलर पूछते हैं, महाराज मैं क्या करूं, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? जवाब में दिया है प्रेरित 16 के 30-31 वचन है, वहां दिया है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तेरा और तेरे घराने का उद्धार होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रभु यीशु मसीह, बिलीव इन द लॉर्ड जीसस, तो प्रभु पर विश्वास करना है। यीशु हमसे चाहते हैं कि हम यीशु को हमारे जीवन में प्रभु के रूप में प्रतिष्ठित करना है। पत्रस ने भी लिखा, सैंक्टिफाई जीसस एज द लॉर्ड ऑफ योर लाइफ। तुम्हारे जीवन के प्रभु के रूप में प्रभु यीशु मसीह को पवित्र कर, अलग कर। मतलब है और कोई उसके साथ में नहीं चाहिए। परमेश्वर चाहते हैं कि हम पूरी तरह परमेश्वर से प्रभु यीशु मसीह से ईमानदार रहें, वफादार रहें। पुराने नियम भी देखें, ये जब भी इस्राएलियों ने
यहोवा परमेश्वर को छोड़ के दूसरे परमेश्वरों को, दूसरी देवी देवता के पीछे गए, उनको व्यभिचारी नाम दिया है। जैसा एक पत्नी अपने पति को छोड़ के दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, उसके मुताबिक है। तो यीशु मसीह आपसे आज चाहते हैं, प्रभु यीशु आपसे आज शाम को चाहते हैं कि वो अपने जीवनों के प्रभु बने, अपने जीवनों के मालिक बने, क्योंकि हमारे यीशु सा कोई नहीं है। यीशु के समान कोई नहीं है जिसने तुम पर इतना प्रेम किया, जिसने तुम पर इतना प्रेम किया। मैं हमेशा हमारी गवाही देते हुए कहते हैं, मेरे जीवन में क्या हुआ। मैं ऑर्थोडॉक्स चर्च में पादरी बनने के ट्रेनिंग ले रहा था सेमिनारी में, तो विश्वास में आया, तो मेरे सामने बहुत बड़ी चेतावनी थी, एक बड़ी चुनौती थी, मैं क्या करूं। एक तरफ वे प्रभु यीशु मसीह, एक तरफ मुझे पादरी के ड्रेस में देखने के सपना, ख्वाहिश देखने वाले हमारे माँ बाप, ख्वाब देखने वाले माँ बाप। अगर मैंने पादरी बनना छोड़ दिया तो उस दिन हमारे माँ बाप के दिल टूट जाएंगे। तो मैं प्रार्थना में रहा, शायद आप लोग सुनी होंगे मेरी गवाही। मैं प्रार्थना में रहा, 3 दिन उपवास प्रार्थना की। तो तीसरा दिन जैसे ही बाइबल खोले, परमेश्वर प्रभु ने, पवित्र आत्मा ने एक्चुअली मुझे उस वचन के ओर लेके गया। लूक अध्याय 14, लूक अध्याय 14 उसके 25 से लेकर वचन है। बड़ी भीड़ यीशु के पीछे पीछे चल रहे थे। उनके ओर मोड़कर यीशु ने कहा, मेरे सामने इंग्लिश बाइबल है फिर भी मैं पढ़ता हूं। उनके ओर मोड़ के यीशु ने कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने बाप, अपनी माँ, अपने वाइफ, अपने पत्नी, अपने बच्चे, अपने भाई, अपने बहने, या अपने जान को भी घृणा, जान से भी घृणा न करें, वो मेरे शिष्य होने के योग्य नहीं है। शिष्य होने के योग्य नहीं है। ही कैनॉट बी माई डिसाइपल। उपवास प्रार्थना के तीसरा दिन यही वचन मुझे मिला। तो प्रभु मुझसे पूछ रहा था, तू क्या बनना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो। माँ बाप को खुश करने वाला एक अच्छा लड़का, 7 बच्चों में से मैं सबसे बड़ा था, इसलिए बड़ा लड़के को उनके मुताबिक परमेश्वर को दे दिया था। परमेश्वर की सेवा मतलब है पादरी बनना है। तो मैं परमेश्वर प्रभु मुझे पूछ रहा था, क्या बनना चाहते हो, माँ बाप को खुश करने वाला बेटा या मेरा एक शिष्य। तो मैंने प्रभु से कहा उस दिन, प्रभु जी अगर मेरे पास दो जान रहती, दो जिंदगी रहती, एक प्रभु जी मैं आपके लिए जीऊंगा और दूसरा मैं मेरी माँ बाप के लिए जीऊंगा। पर अफसोस है मेरे पास एक ही जिंदगी है, एक ही जीवन है। माँ बाप ने मुझ पर प्रेम किया, पर आपके प्रेम के तुलना में उनका प्रेम कुछ भी नहीं है, वो घृणा सा है। परमेश्वर के प्रेम के सामने पर संसार के किसी लोगों की, किसी भी व्यक्ति के, किसी भी रिश्तेदार के प्रेम कुछ भी नहीं है। तो याद रखिए, जस्टिफिकेशन हैपेंस बाय फेथ इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह को प्रभु के रूप में, प्रभु जी जीना है तो मैं आपके लिए जीऊंगा, काम करना है तो मैं आपके लिए काम करूंगा या करूंगी, मरूंगा तो मैं आपके लिए मरूंगा। इस प्रकार की एक प्रतिष्ठा, इस प्रकार के एक समर्पण आपसे प्रभु चाहते हैं। यूं ही विश्वास, यीशु चंगाई देने वाला है, यीशु खाना देने वाला है, नौकरी देने वाला, इतना विश्वास नहीं है। मैं तो विश्वास करता हूं या करती हूँ, चर्च में जाता हूं, जाती हूँ, गाना गाता हूं, गाती हूं, नहीं, वो काफी नहीं है। यीशु को जीवन के सब कुछ होके स्वीकार करें।
फिर तीसरी मुद्दा हमने देखा था, जस्टिफिकेशन इज फॉर ऑल मैनकाइंड, 22वां पद के दूसरे हिस्से में है, of Jesus Christ to all men, all upon all of them that believe, for there is no difference. विश्वास करने वाले हर एक के लिए है, यहूदी हो, गैर यहूदी हो, अमेरिकन हो, इंडियन हो, अफ्रीकन हो, काले हो, गोरे हो, हाँ, खूबसूरत हो, विरूपी कुरूपी हो, मेरे जैसे, कोई भी क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, प्रभु यीशु आपको धार्मिकता प्रदान करने के लिए तैयार है। कैसे? विश्वास के द्वारा, विश्वास के द्वारा सबके लिए धार्मिकता धार्मिकता प्रदान करने के लिए परमेश्वर तैयार है, क्योंकि उसका उत्तर है 23वां पद, क्योंकि सबों ने पाप किया। यहूदी जिनके हाथों में परमेश्वर अपने नियम, अपने मन की इच्छा लिख के दिया, उन्होंने भी पाप किया। और उन लोगों ने पाप किया जिनके दिलों में परमेश्वर ने विवेक में अपना न्याय संहिता लिख के दिया, अपना स्वभाव प्रकट किया, जैसा हम पहला अध्याय से देखे आए हैं। और ऐसे भी लोग जो संसार से, क्रिएशन से, सृष्टि से परमेश्वर के गुण को पहचानने के प्रयास करते हैं, कोई फर्क नहीं, हर एक ने पाप किया। इसलिए हर एक को परमेश्वर की ओर से धार्मिकता की जरूरत है, मुफ्त में। हम वही आखिरी में देखा था, सबों के लिए है धार्मिकता, कारण सबों ने पाप किया। दूसरे शब्दों में, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कि अपनी धार्मिकता से, अपने ही कामों के जरिए से परमेश्वर तक पहुंच पाए। ऐसा कोई व्यक्ति संसार में नहीं जन्मा सिवाय प्रभु यीशु मसीह। कोई भी एक व्यक्ति संसार में नहीं है। हाँ, हम एक दूसरे की ओर देखते हैं, हाँ मैं हमारे पड़ोसी से अच्छा हूं, या हमारे भाई से मैं अच्छा हूं, अच्छी हूं, नहीं, हमारे सामने, या पादरी से भी, पास्टर से भी अच्छा हो, इवेंजलिस्ट से भी तुम अच्छे हो, नहीं, हमारे सामने एक ही नापदंड है जो प्रभु यीशु मसीह है। उसके सामने हम सब हम सब कम शॉर्ट, छोटे पड़ते हैं। ऑल हैव सिन्ड, हम पढ़ेंगे, ऑल हैव सिन्ड, उस ऑल में हम भी शामिल। कम शॉर्ट, कोशिश तो करते हैं, कोशिश तो करते हैं, कोशिश तो करते हैं। शायद आप लोगों ने सुना होगा, पाप के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रीक शब्द है हमार्टिया। हमार्टिया शब्द का असल अर्थ है जो मिस द मार्क, शूटिंग वगैरह करते हैं या तीर चलाते हैं, जिन जो मिलिट्री से परिचित है, आर के सिंह अंकल वगैरह उनको बता सकते हैं। आउट, एक स्क्वायर अपने सामने रखते हैं निशाने के, आउट में है, आउटर में है वॉश आउट, WO, फिर आउटर सर्कल, फिर उसके अंदर इनर सर्कल, फिर मैगपाई, फिर बीच में है बुलसाई। तो बीच में बुलसाई को नहीं हिट किए और कहीं भी गए, उसको बोलते हमाटिया, मिस द मार्क। परमेश्वर का वचन बता रहे हैं, सबों ने तो कोशिश किया तीर चलाने को, बंदूक चलाने को, कुछ भी करने को, हर एक ने कोशिश किया, पर बुलसाई में हिट नहीं हुआ, केंद्र बिंदु में। कम शॉर्ट, कम शॉर्ट। परमेश्वर आपके सामने आपका रिजल्ट कार्ड देखते हुए बोल रहे हैं, क्या करूं,
तुमने तो कोशिश किया, बट यू हैव कम शॉर्ट। तुम वहां तक, लक्ष्य तक नहीं पहुंचा। ऑल हैव sinned and come short of the glory of God। परमेश्वर की महिमा पा नहीं पाए। ये हम हर एक की हालत है। एवरीवन, एवरीवन। इसके बारे में पिछले हफ्ता भी मैंने बोला था कि प्रभु यीशु के बारे में हम पहला यूहन्ना के पहला अध्याय में देखते हैं। यूहन्ना अध्याय 1 के 11वां पद में, वो अपनों में आया, अपनों ने उसे तिरस्कार किया। फिर 12वां वचन, जितनों ने, परंतु जितनों ने, अपनों ने तिरस्कार किया, जितनों ने विश्वास किया, उन सबों को। ये बहुत ही अनुग्रह का वचन है। हरेक ने पाप किया, अपनों ने तिरस्कार किया। कहानी याद है, शायद पिछले हफ्ता भी बोला होगा। पिलातस ने हाथ धोया, इस नीतिमान, इस धर्मी व्यक्ति के खून में मेरा कोई हिस्सा नहीं। तो यहूदियों ने चिल्लाया, उसे सूली पे चढ़ा, सूली पे चढ़ा, उसका खून हमारे ऊपर, हमारी संतानों के ऊपर आने दो। आज भी सह रहे, आज भी शांति नहीं है इस्राएल में। आज भी तसल्ली के लिए भागते हैं इधर उधर। हमारे ऊपर आने दो, सारी सजा हमारे ऊपर आने दो। खतरनाक एक प्रस्ताव किया, खतरनाक। अपनों ने तिरस्कार किया। इसे नहीं चाहिए, हमें इसकी जरूरत नहीं है। बरअब्बास को छोड़ दे, इसको सूली पे चढ़ा दे। अपनों ने तिरस्कार किया, पर हम जो अपने नहीं थे, पराये थे। हम पराये थे, हम परमेश्वर के खुद के लोग नहीं थे, अखतनित लोग थे। हम जो पराये हैं, हमें अपना बना लिया है। प्रभु की स्तुति हो। आज प्रभु हमारे दिलों को देखते हैं, शरीर को नहीं। हम पिछले बार देख लिया है, दिलों को देखते हैं, दिलों के खतना। प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है या नहीं देखते हैं। जस्टिफिकेशन, फिर हमने देखा था, बाय ग्रेस ओनली। जस्टिफिकेशन इज बाय ग्रेस ओनली। 3:24 ग्रेस के बारे में पिछले हफ्ता हमने देखा, व्हाट इज ग्रेस। तो इसका एक अक्रोस्टिक डेफिनेशन मैंने बोला था। जो इंग्लिश समझते हैं उनके लिए मैं दोहरा रहा हूं। ये तो उसका असल में अर्थ नहीं है, समझने के लिए एक एक अक्षर का एक एक शब्द बनाया है। ग्रेस इज गॉड्स रिचेस एट क्राइस्ट्स एक्सपेंस। गॉड्स रिचेस एट क्राइस्ट्स एक्सपेंस। प्रभु यीशु मसीह की खर्चा से परमेश्वर की सारी संपत्ति हमें परमेश्वर दे रहे हैं। हमने दोहराया होगा, फिर भी दोहरा रहा, कई बार बोला होगा। 2 के 8:9, 2 Corinthians chapter 8 verse 9, for you know the grace of God, a grace of our Lord Jesus Christ, who though he was rich became poor, that by his poverty you might be made rich। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम जानते हो, जिसने अपनी सारी संपत्ति छोड़कर गरीब बना, लाचार बना, ताकि उसके लाचार होने से, उसकी गरीबी से हम संपन्न हो जाए, अमीर हो जाए। ग्रेस, गॉड्स रिचेस। सब कुछ त्याग कर प्रभु यीशु मसीह ने हम पर प्रेम किया। हमारे बदले में गरीब बना। फिर आखिरी में हमने देखा, ये धार्मिकता सेंटमेंट में है, मुफ्त में, फ्री में। वर्स 24 के दूसरा हिस्सा। तब हमने एक और ग्रीक पद सीखा था। आप पढ़े लिखे लोग भी सुन रहे हैं, उनके लिए
डोरियान, डोरियान, डोरियान का अर्थ है विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी रीजन, बिना कोई कारण। वी आर बीइंग जस्टिफाइड विदाउट एनी रीजन, अकारण। योहन योहान 15 के 25 में पढ़ते हैं, उन्होंने मुझे अकारण घृणा की। अकारण शब्द है, अकारण। अब यहां भी हमारी धार्मिकता भी परमेश्वर ने अनुग्रह से हमारे ऊपर उंडेला अकारण है। कई गीत हैं, हमने भी एक गीत लिखा है, हमारे मलयालम में है, इसका अर्थ है क्या देखा है प्रभु मुझ में कि आपने मुझ पर इतना प्रेम किया। कोई मलयाली भाई नहीं सुन रहे इससे, नहीं तो मैं मलयालम वो शब्द गाने वाला था। हे प्रभु जी, എന്തു നീ കണ്ടെന്റെ പ്രാണനാഥ, എന്നെയും നിൻ സ്വന്തം ആക്കിയിടുവാൻ. എന്തു നീ കണ്ടെന്റെ പ്രാണനാഥ, എന്നെയും നിൻ സ്വന്തം ആക്കിയിടുവാൻ. എന്തെന്തു വേദന സഹിച്ചുവോ നീ, എന്തെന്തു വേദന സഹിച്ചുവോ നീ, എന്നെ സ്നേഹിച്ചതിൻ കാരണമായി. എന്തു നീ കണ്ടെന്റെ പ്രാണനാഥ, मेरे मेरे दिल के प्रभु, आपने मुझ में क्या देखा कि मुझ पर इतना प्रेम करे, और मुझ पर प्रेम करने के कारण कितनी कितनी वेदना आपको सहना पड़ी। अकारण, अकारण प्रेम किया। उस दिन जब हम प्रभु की उपस्थिति में पहुंचेंगे, तब यही प्रभु से पूछेंगे, क्या देखा मुझ में क्या देखा कि इतना प्रेम आपने मेरे ऊपर, मुझ पापी पर किया। प्रभु की स्तुति हो उस अकारण का प्रेम के लिए, मुफ्त प्रेम के लिए, मुफ्त धार्मिकता के लिए। फिर हमने 24वां पद में रिडम्पशन शब्द देखा, उसके भी थोड़ा सा मनन किया था। मुक्ति के लिए 3 शब्द ग्रीक मतलब पुराने नया नियम में है, पर तीनों शब्द मैं ऐसे ही शब्द दोहराते आगे बढ़ूंगा, क्योंकि आप लोगों ने सुना है। एक है नंबर 1 अगोरासो। अगोरासो का अर्थ है बाजार से खरीदना, पर यहां इस्तेमाल किया है वो शब्द नहीं है। दूसरा एक शब्द है एक्सागोरा, अगोराजो, एक्सागोराजो। उसका मतलब है बाजार से खरीद के स्वतंत्र किया है, सॉरी, खरीद लिया है। द एक्ट ऑफ परचेसिंग, नेवर टू रिटर्न। पहले अगोराजो था, खरीद लिया, ठीक है। एक गुलाम को खरीद लिया बाजार से, उस जमाने की बात। एक गुलाम को खरीद लिया, अभी फसल काटने के वक्त आ गए, फसल काटा, फिर उसके बाद बीज रोपने के वक्त हैं, ठीक है। फसल काटा, बीज रोपा, फिर उसको स्वतंत्र, जाओ तुम कहीं भी दोबारा बेच सकते हैं। सेकंड है एक्सागोराजो, मतलब है खरीदते हैं, छोड़ते नहीं। पहला है खरीदते हैं, थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, अगोराजो। सेकंड एक्सागोराजो, खरीदते हैं फिर छोड़ते नहीं। पर ये दोनों शब्द नहीं यहां यूज किया है। यहां एक महत्वपूर्ण शब्द है जिसके बारे में मैंने बोल चुका है,
अपोलुट्रोसिस, अपोलुट्रोसिस, अपोलुट्रोसिस में लुट्रा, लुट्रे शब्द का अर्थ है कि लेट लूज, बंधन मुक्त करना। बाजार से खरीदते हैं, फिर मान लो एक सुंदर व्यक्ति, एक पुराना उदाहरण, आप जब एफिसियों के पत्र का अध्ययन कम हम कर रहे थे तब इस उदाहरण मैंने बोला था, शायद दोहराऊंगा एक बार और। यह उदाहरण ऐसा है उस जमाने के जब इंसान को अफ्रीका वगैरह देशों से खरीद कर मतलब पकड़ के यूरोप में, अमेरिका वैसे देशों में जाके बेचते थे, जैसा जानवरों को बेचते हैं उसके मुताबिक। तो मान लो एक जन ने देखा कि अपने बेटे को, अपने प्रिय पुत्र को ये स्लेव ट्रेडर, गुलामों को पकड़ के बेचने वाले वो व्यक्ति हमारे बेटे को पकड़ के लेके जा रहे हैं, देखा तो मान लो एक बाप ने आके देखा और उस अरबी से कहा मेरे बच्चे को छुड़ा दो, मेरे बच्चे को लेके मत जा, वो मेरा अकेला बेटा है, मेरा और कोई नहीं है। तो अरब ने बोला मान लो कि 10,000 रुपया लाओ। तो 10,000 रुपया पप्पा ने कहीं से कहीं न कहीं से जुगाड़ के ला के उस व्यापारी को, गुलाम व्यापारी को दे दिया। तो व्यापारी उसको छुड़ा के पप्पा को दे देते हैं। खरीद लिया, कीमत चुकाया, पर अभी से वो एक गुलाम नहीं है। दैट इज अपोलुट्रोसिस। कीमत देके, खरीद के स्वतंत्र करने के उस कार्य को बताते हैं अपोलुट्रोसिस। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, हम गीत गाते हैं, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह ने हमें मुक्ति दिलाया। 25वां पद, रोम 3:25, रोम के 3:25 हमारे बाइबल से पढ़े या किसी के भी बाइबल से पढ़िए, एक महत्वपूर्ण वचन है, पढ़िए। 3:25 जॉन, सॉरी रोम 3:25। और उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। थैंक यू सो मच। धार्मिकता प्रकट करने के लिए परमेश्वर को कुछ करना पड़ा। मैंने बोला खर्च किया है, उस खर्च के बारे में यहां पौलुस और थोड़ा स्पष्ट बता रहे हैं। उसमें एक मुख्य शब्द है, आपने पढ़ा प्रायश्चित, इंग्लिश में है प्रोपिशिएशन। बहुत ही महत्वपूर्ण एक शब्द है। ये प्रायश्चित का मतलब क्या है? प्रायश्चित का मतलब क्या है? हम योम किप्पुर सुना होगा, कितने लोगों ने सुने हैं योम किप्पुर? 2 लोग मेरे सुन रहे हैं यहाँ, वो दोनों ने सुने होंगे। हाँ, आपकी आंटी जरूर सुनी है योम किप्पुर। योम बोला तो दिन, किप्पुर मतलब प्रायश्चित, प्रायश्चित का दिन। यहूदियों के बीच में अभी भी वो एक महत्वपूर्ण दिन है, प्रायश्चित का दिन। हम लेवी 16वां अध्याय में उसका लंबा चौड़ा वर्णन है, क्या करना है, कैसा करना है। तो हम इब्रानी 2:17 देखेंगे। इब्रानी 2:17, हिब्रूज चैप्टर 2 वर्स 17।
इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करने वाला, मैं कर शब्द को अभी एम्फसिस कर रहा हूं, प्रायश्चित करने वाला एक महायाजक बनना जरूरी था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, पूरी तरह हमारे समान हो गए, क्योंकि याजक इस्राएल के लेवी कुल के अहरोन, लेवी गोत्र के अहरोन कुल के एक सभ्य होना जरूरी था, एक सभासद होना जरूरी था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के इकलौता बेटा इस पृथ्वी पे आए, हर बातों में हमारे समान हो गए, पाप छोड़ के हर एक बातों में वो हमारे लिए हमारे समान हो गया, ताकि वो एक दयालु या कृपालु विश्वास योग्य महायाजक बने। लेवी 16वां अध्याय पढ़ना लायक है, पर अभी हमारे पास वक्त नहीं है। पर लेवी 16 के 21-22 हम पढ़ेंगे। लेवी 16 के 21 और 22 पढ़िए। नहीं मिले तो हम यहां से पढ़ें। लेवी अध्याय 16 वचन 21 और 22। और हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखकर इजरायलियों के सब अधर्म के कामों और उनके सब अपराधों अर्थात उनके सारे पापों को अंगीकार करे, और उनको बकरे के सिर पर धर कर उसको किसी मनुष्य के हाथ जो इस काम के लिए तैयार हो जंगल में भेज के छुड़वा दे। वह बकरा उनके या 21-22 में हम देखते हैं अहरोन या तब के जो महायाजक हैं वो उन दोनों बकरों में से एक बकरे के ऊपर अपने हाथ रखेंगे, और हाथ रखकर वो नंबर 1 सारे समाज के पाप, दुष्टता, बगावत, सब कुछ, सारा पाप उस मेमने के सिर पे लाद देंगे, और उस मेमने को फिर भेज देंगे दूर एक प्रदेश में। तो नंबर 1 उसको हम कहते हैं स्केप गोट। 8वें वचन में उसके बारे में बताया है। तो 8वें वचन में हम देखते हैं उसी को स्केप गोट ये का नाम दिया है। He is to cast lots for the two gods, one lot for the Lord and the other for the scapegoat. तो पहले scapegoat के नो scapegoat को दूसरे पहले हम देखते हैं। हम इसके पीछे जो वचन है, मतलब वहां है 15 से हैं, जो एक मेमने को वध करना है। पर ये 21-22 इसलिए पढ़ा कि संसार मतलब यहूदी समाज के सारा पाप इस मेमने के ऊपर ट्रांसफर करने के लिए एक ऐसा व्यक्ति चाहिए, एक मध्यस्थी चाहिए जो निष्पाप होना चाहिए। पर ऐसा कोई नहीं है।
समाज के पाप को इस मेमने के ऊपर ट्रांसफर करने के लिए महायाजक कृपालु विश्वास योग्य रहना चाहिए। तो उस पे ट्रांसफर किया और उस मेमने को दूर लेके जाते हैं। पहला मेमने को 15वां वचन से हम पढ़ें, उसको वध किया और उसको वध करके महायाजक लहू को लेके अंदर जाना, परम पवित्र स्थान में जाना। वहां प्रायश्चित के जो वेदी है, उस वेदी के ऊपर, जिसको और भी दया का सिंहासन नाम दिया है, दया के सिंहासन के ऊपर चिटकाना है। तो दो दो मेमने होते हैं। एक है पापवाही होकर दूर जाने वाला, पहला वाला है पापवाही होकर मरने वाला। तो अभी प्रभु यीशु मसीह में, मैंने बोला कर शब्द को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, बोले पापों को के लिए प्रायश्चित करने वाला, पापों के लिए प्रायश्चित करने वाला महायाजक। पर महायाजक को एक बाजू में रख ले, हम उन मेमनों के तरफ आए, उन मेमनों के तरफ आए। मेमने नंबर 1 एक है पाप को दूर ले जाने वाला, दूसरा है पाप के लिए वध किए जाने वाला। तो प्रायश्चित के 2 हिस्सा है, 3 हिस्सा है, बोले तो 3 हिस्सा है। एक है प्रायश्चित करने वाला, फिर प्रायश्चित होने वाला। प्रायश्चित करने वाला और प्रायश्चित होने वाला। प्रायश्चित करने वाला महायाजक अपना प्रभु यीशु मसीह है। फिर वही प्रभु यीशु मसीह प्रायश्चित होने वाला मेमना भी हो जाते हैं। प्रायश्चित होने वाला मेमना हमारे पापों को लेके दूर जाने वाला। इब्रानियों में उसके उल्लेख हैं। इब्रानी में देखें, एक सेकंड के लिए हम इब्रानी देखें। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उसने हमारे लिए हमारे पापों को लेके बाहर गया। हम 13वां अध्याय, इब्रानी 13वां अध्याय उसके 11वां वचन से पढ़ना है। The high priest carries the blood of the animals into the most holy place as a sin offering, but the bodies are burnt outside the camp. And so Jesus also suffered outside the city gate to make the people holy through his own blood. So let us then go to him outside the camp, bearing the disgrace he bore. यीशु मसीह ने जिस प्रकार निंदा को लेके बाहर गया, दूर गया, जिस प्रकार इस स्केपगोट मेमना जिसको दूर भेजे जाते हैं, उसकी तरह पापवाही होकर पापों को लेकर जाने वाला, और जिस तरह पाप के लिए वध किए जाने वाला मेमना, दोनों जानवरों को मिला के हम प्रभु यीशु मसीह में देखते हैं। और उसके पहले एक याजक को देखते हैं, पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक एक याजक, ताकि हमारी गलतियों के लिए प्रायश्चित कर सकता है और हमारी गलतियों के लिए प्रायश्चित बन सकता है, प्रायश्चित हो सकता है, निष्कलंक निर्दोष मेमने की तरह। और एशिया 53वां अध्याय हमें बहुत परिचित है। एशिया 53, ऐसा 53 4 53वां अध्याय के 4 से 6 तक पढ़ेंगे।
Isaiah chapter 53, 4 to 6. यस, निश्चय हाँ, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। क्या हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसे कोड़े खाने से हम लोग चंगा हो जाएं। हम तो सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हमें सबों के महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहोवा ने हम सबों के अपराधों को उस पर लाद दिया। प्रायश्चित का अर्थ यहां बहुत स्पष्ट है। प्रायश्चित का अर्थ वही है कि परमेश्वर यहोवा ने हम सबों की अकृत्य, हम सबों के पाप, हम सबों की दुष्टता, सब कुछ उस प्रभु यीशु मसीह पर लाद दिया। इसलिए लाद दे सका क्योंकि वो निष्पाप था, पवित्र था, निष्कलंक था। यूहन्ना ने लिखा, पहला यूहन्ना 2 के पहला दूसरा वचन क्या है? My dear children, I write this to you so that you will not sin. But if anybody does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous one. दूसरा वचन, He is the atoning sacrifice for our sins, not only for ours, but also for the sins of the whole world. प्रियो, मेरे बच्चों, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूं कि तुम पाप न करें, पर यदि किसी ने पाप किया तो हमारा एक, इंग्लिश में है एडवोकेट, एक एडवोकेट है परमेश्वर पिता के सामने, जीसस क्राइस्ट द राइचस वन, धर्मी नीतिमान प्रभु यीशु। सेकंड, ही इज द अटॉर्निंग सैक्रिफाइस फॉर आवर सिंस, वो हमारे पापों के लिए प्रायश्चित के बलिदान है। केवल हमारे, इतना नहीं, सारे संसार के। हमने कई बार देखा प्रकाशित वाक्य में शैतान के बारे में दिया है कि ही इज द अक्यूजर ऑफ द ब्रदरन, भाइयों के ऊपर आरोप लाने वाला है। 12वां अध्याय के, प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय के 10वां पद में है, Can I read the uncle? accuser of our brothers. या पढ़िए। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला तो रात दिन हमारे परमेश्वर के समान उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। बस, थैंक यू। शैतान का एक नाम दिया है आरोप लगाने वाला। हाँ, ये भी मैंने कहा होगा, मैं एक कोर्ट की तस्वीर यहां देखता हूं। न्यायाधीश के रूप में परमेश्वर बैठा है, परमेश्वर पिता, और हम उस बॉक्स में हैं जो आरोपी का बॉक्स है। आरोप लगाने वाला एक तरफ है, हम आरोपी है, गुनहगार है, कोर्ट में खड़ा है। और
आरोप लगाने वाला है शैतान। देखो इसने अमुक पाप किया, अमुक पाप किया, देखो पाप की बड़ी लिस्ट मेरे सामने है, बड़ी एक यादी मेरे सामने है। तो हमारा एडवोकेट प्रभु यीशु मसीह, जीसस द राइचियस वन, धर्मी हमारा एडवोकेट है प्रभु यीशु। वो कोई घूस लेने वाला नहीं, झूठ बोलने वाला नहीं। वो परमेश्वर के सामने है, पिता के सामने है, हमारे बाजू बोलने वाला एडवोकेट के रूप में। तो सबसे पहले हमारा एडवोकेट प्रभु यीशु मसीह न्यायाधीश से पूछेगा, गुनाह एक ही है, एक ही गुनाह को दो लोगों को सजा देना सही है या नहीं? एक ही गुनाह, मान लो एक व्यक्ति की हत्या हुई है, तो दो लोगों को एक ही हत्या की सजा देना सही है क्या? हमारा एडवोकेट पूछेगा। जवाब मिलेगा नहीं। तो हमारा एडवोकेट क्या बोलेगा? देखो मेरे हाथ, देखो मेरे हाथ, देखो मेरे पसली, देखो मेरे पैर, इसकी सजा मैंने उठा ली, इसकी सजा मैंने उठा ली। कलवरी के सलीब पर इसकी सजा उठाकर मैंने मेरे प्राणों को त्याग दिया है। एक ही गलती के लिए, एक ही गुनाह के लिए दो लोगों को सजा देना न्याय नहीं है, अन्याय है, अनीति है। फिर शैतान से पूछेगा, सबूत लाओ। तुम तो बोल रहे हो ना कि मैथ्यू वर्गीस ने पाप किया, या जो भी मेरा सुन रहे हैं पाप किया है, सबूत लाओ। शैतान इधर उधर देखेंगे, बोलेंगे कोई सबूत नहीं है। क्योंकि कोलोसी हमने पिछले हफ्ता भी देखा था, कोलोसी अध्याय 2 उसके 13वां वचन से, कोलोसी अध्याय 2 के 13वां वचन से, when you were dead in your sins and in your uncircumcision of your sinful nature, God made you alive with Christ. He forgave us all our sins, having cancelled the written code. जैसा यीशु मसीह प्रभु सलीब पर अपने हाथों को फैलाकर उस दर्द को, उस वेदना को सह रहा था, उसने पिता से प्रार्थना की, फादर फॉरगिव देम, हे पिता इन्हें क्षमा कर। तब आपके लिए, मेरे लिए विनती कर रहा था, पिताजी मैं रक्त बहा रहा हूं, इस रक्त के निमित्त, मेरा इस बलिदान के कारण इन प्रियजनों के पापों को भूल जा, पापों की क्षमा कर। वही फॉरगिवनेस है। फॉरगिवनेस मतलब मिटा डालना है। कोई सबूत नहीं बचा, हमारे पापों का कोई सबूत, कोई प्रमाण नहीं बचा। मित्र, इसको बोलते हैं प्रायश्चित, इसको बोलते हैं प्रायश्चित। एक घटना है, 17 साल के लड़के ने गाड़ी लेके गया, अपने पापा के गाड़ी को इधर उधर जाके मारा, किसी को ठोका,
तो फिर उसको जेल में लाएंगे, कोर्ट में लाएंगे। तो जेल अधिकारी कोर्ट में जज जज बैठा है। सारा वाद विवाद होने के बाद जज ने बोला, दिस फेलो डिजर्व्स वेरी ग्रेट पनिशमेंट, ही हैड एंडेंजर्ड द लाइव्स ऑफ सो मेनी। अनेकों को जीवन को जान को खतरे में डाल के इसने गाड़ी लेके गया, चलाया बिना कोई कंट्रोल, तो इसको सजा जरूर देना है। अभी छोटा है, लड़का है, $1,000, $1,000 इसकी सजा है। तो आरोपी के मतलब गुनहगार के बॉक्स में खड़ा है लड़का। उसने जज से पुकारा, जज को पुकारा, डैडी ये ऐसा कैसे हो सकता है? जज ने बोला, ये कोर्ट है, इधर डैडी मम्मी कुछ नहीं है। तो गुनहगार, मैं जज हूं, तुझे देना ही है। अभी मुझे जज पुकारना है, डैडी नहीं है, नहीं हूं। मेरे हाथ में एक पैसा भी नहीं, $1 भी नहीं, मैं क्या करूं? तो जज ने एक बार और बोला, जब तक इस कोर्ट में हो तुम, मुझे जज साहब पुकारना है। तो गुनहगार है। पर जज ने क्या किया, कहानी अब सब सुने होंगे। उसको पकड़ के, मेरे पास पैसा नहीं है बोले तो पुलिस उसको पकड़ के जेल के तरफ लेके जाने वाला था, तब उस जज ने अपने जज के जो ड्रेस है, यूनिफॉर्म है, उतार दिया। नीचे उतरा, नीचे उतरा, लड़के के पास आया और अपनी जेब से चेकबुक निकाले। चेकबुक निकाल के $1,000 का वो जो फाइन था, जो दंड भरना था, उसने भर दिया। तो बोला, जब मैं वहां बैठा हूं मैं जज हूं, और नीचे आया, मैं तेरा डैडी हूं, मैं तेरा पप्पा हूं। रोम 3:27 में पौलुस ने पूछा, Now where is the boasting? Nothing to boast. घमंड करने के लिए कुछ भी नहीं है। परमेश्वर के सामने घमंड करने के लिए कुछ भी नहीं है। हम गुनहगार ही गुनहगार, कर्जदार ही कर्जदार। क्या करें, क्या करें? एक और उदाहरण बोलना था, आज नहीं बोलूंगा, नेक्स्ट वीक। पर इस जो प्रायश्चित के लिए एक सुंदर शब्द है, कफोरेत। हिब्रू भाषा में कफार, कफोरेत, कफोरेत और कफार मैं बोलूंगा 1 मिनट में। और ग्रीक में है हिलास्टीरियन, हिलास्टीरियन। हम इसके बारे में प्रभु की इच्छा है तो नेक्स्ट वीक में मनन करेंगे। पर वो क्या चीज है? हिलास्टीरियन, कफोरेत, हम निर्गम 25वां अध्याय में देखते हैं। निर्गम 25वां अध्याय में हम देखते हैं, उधर पवित्र मंडप में भिन्न भिन्न वस्तुओं के रचना के बारे में वर्णन है। निर्गम अध्याय 25, और वहां वहां हम 17वां वचन में देखते हैं। निर्गम अध्याय 25 के 17वां वचन में देखते हैं, फिर मेक चोखे एन अटॉर्नमेंट कवर। आप पढ़िए। फिर चोखे सोने का एक प्रायश्चित का ढक्कन
ढकना बनवाया, हाँ उसकी लंबाई 2.5 हाँ, हाथ और दैट्स इनफ, दैट्स इनफ दीपू। प्रायश्चित का एक ढकना बनाया, एक्चुअली शब्द है कफोरत। सब कुछ अभी नहीं बोलूंगा क्योंकि आज का टाइम गया है। एक ढकना है, उस ढकना का नाम है कफोरत, प्रायश्चित, ग्रीक में हिलास्टीरियन। ठीक है, किसका ढकना है? परमेश्वर के वाचा के संदूक, बॉक्स है, बॉक्स के ढकना है। और ढकना बॉक्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं, हर एक के बारे में अभी नहीं बोलूंगा। एक चीज महत्वपूर्ण है, क्या है? नियम शास्त्र के 2 पट्टियां, जिस पे परमेश्वर ने लिख के दिया है, मैं ही हूं परमेश्वर, मुझे छोड़ तुम्हें और कोई परमेश्वर नहीं होना चाहिए। आकाश के, पृथ्वी के नीचे किसी भी चीज की मूर्ति न बनाना चाहिए। सारा नियम, नियम की पट्टियां जब हम देखें, हमें याद आती है, हे प्रभु जी, एक भी नियम वैसा नहीं है जिसको मैंने नहीं तोड़ा। आपकी 10 आज्ञा के 10 आज्ञा मैंने तोड़ी है प्रभु जी। जैसा पिछले हफ्तों में देखे, हमने खून नहीं किया होगा असल में, फिर भी प्रभु यीशु ने कहा था, अपने भाई को राका मूर्ख बोला तो तुमने उसकी हत्या की। स्त्री को बुरी नजर से देखने वाले उसके साथ व्यभिचार किया। मतलब सारे के सारे नियम, या प्रभु के समान या प्रभु के साथ और किसी चीज को, या पैसा के लोभ रखना मूर्ति पूजा है, पौलुस ने स्पष्ट किया। तो एक भी आज्ञा हमारी नहीं है, परमेश्वर की नहीं है जिसका हमने तोड़ी नहीं। वो नियम शास्त्र हमें बताता है, बॉक्स के अंदर, संदूक के अंदर। पर प्रभु की स्तुति हो, इस संदूक को ढांप दिया है, उसका एक ढक्कन है, अंदर हमारे पापों की बड़ी यादी, बड़ी लिस्ट, हमें हमारे पापों के बारे में याद दिलाने वाली उस पत्थर की पट्टियां हैं। अब वो ढापा है, उस पट्टी हमको दिखता नहीं। उतना नहीं, प्रायश्चित का दिन हमने देखा 16वां लेवी में, महायाजक वध किया गया मेमने के लहू लेकर, भीतर जाके उस पट्टियों के उस संदूक के ढक्कन के ऊपर उस मेमने के लहू छिटकाता है। विदाउट द शेडिंग ऑफ ब्लड देयर इज नो रेमिशन। इब्रानी 9 के 22 ना, हिब्रू 9:22, without the shedding of blood there is no remission, प्रायश्चित नहीं है ना। मैंने बोला 9:22, ऐसे ही स्मरण से बोला, एक बार और वचन को पढ़ के समाप्त करेंगे। Hebrews 9:22, and without the shedding of blood there is no forgiveness। आज समाप्त कर रहा, प्रभु की स्तुति हो। एक ढक्कन है हमारी गलतियों को, आज्ञाओं को तोड़ने के उस स्मरण वस्तुओं को, स्मारक वस्तुओं को ढांप दिया है सोने से बनी ढक्कन से। और वो भी काफी नहीं है, उसके ऊपर मेमने का लहू है। मेमने का लहू हमारे हर
पापों से हमें शुद्ध करता है। 1 John 1:7, the blood of Jesus, his son, cleanses us of all sins. The blood of Jesus Christ, his son, cleanses us. आज उस प्रायश्चित के लिए धन्यवाद, जिसके लिए हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पाप ढापे जाने के लिए, पाप धुल जाने के लिए हमें कोई भी कार्य करने की जरूरत नहीं है। There are two kinds of people. एक है some people who depend on behavior, some people who depend on believing. Behavior में अच्छा काम किया, अच्छा काम कर रहा हूं, प्रभु मुझसे प्रेम करेगा। और दूसरे तरह के लोग हैं, हम कोई भी काम कर नहीं पाए, केवल विश्वास करते हैं। प्रभु की स्तुति हो। विश्वास के ही द्वारा हमें धार्मिकता मिलती है, विश्वास के द्वारा ही हमें उद्धार मिलता है, विश्वास के द्वारा ही हमें छुटकारा मिलता है। प्रभु की महिमा हो।